हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने अपना कवर अप कर लिया था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने इन्फेक्टिशियस डिजीज़ के बारे में स्टडी किया था, इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ क्या होती हैं। अब आगे जो मेन है कि जो हमने इन्फेक्टिशियस डिजीज़ के लिए बात की थी उनको हम लोगों ने डिज़ीज़ को कुछ और कैटेगरीज़ में भी डिवाइड कर रखा है। जैसे कॉन्जेनाइटल को मैंने आपको बताया था कि इनको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड डिजीज़, ठीक है, जो किसी भी चाइल्ड में बाय बर्थ होती हैं, यानी कि जब वो पैदा होता है तो उसके पास ये डिज़ीज़ जो है उसकी फादर या मदर से उसकी बॉडी के अंदर ये आ जाती हैं। तो कॉन्जेनिटल जो डिजीज़ होती हैं ये बेसिकली कब होती हैं? ये होती हैं ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हम किसको बोलते हैं? जो फर्टिलाइज एग होता है, आपने स्टडी कर रखा होगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर कि जो स्पर्म होता है वो जब ओवा के साथ फ्यूज़ करता है, यानी कि एग के साथ फ्यूज़ करता है, तो वो बनाता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जब डेवलप होता है तो वो बनाता है अपना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर डेवलप होके वो बनाता है एक फीटस। फीटस जो अनबॉर्न बेबी होता है हम उसको नाम देते हैं। तो ये जो फीटस जो एम्ब्रियो अपना बनता है, ये एम्ब्रियो बेसिकली जब डेवलप होता है उस टाइम पर ये डिज़ीज़ आती हैं। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है अपना, इसमें हेमोफीलिया, एक इसके अंदर है कलर ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि जो चाइल्ड है उसका HB लेवल हमेशा कम होता है। HB हीमोग्लोबिन लेवल हम लोग जो बोलते हैं वो हमेशा उसका डाउन रहता है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो चाइल्ड है वो रेड और ग्रीन दोनों कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती हैं एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर का मतलब जो हम लोगों ने एक्वायर की हैं, जो हमने अडॉप्ट की हैं फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो हमने अडॉप्ट कर रखी हैं उनको नाम दिया जाता है एक्वायर्ड डिजीज़ का, जो बेसिकली कब एक्वायर होती हैं? आफ्टर द बर्थ ऑफ अ बेबी। जो वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ से उनको वो ऑब्टेन करता है। अब इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, इन्फेक्टिशियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़। इन्फेक्टिशियस डिजीज़ के अलग कॉज होंगे, नॉन इन्फेक्टिशियस के अलग कॉज होंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के कॉजेज़। तो इन डिज़ीज़ के अंदर बेसिकली ये कॉज होती हैं बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आपको पता है कि क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी नेक्ड आइज़, अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके अंदर जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन्स जो आप लोग पढ़ते हैं, अमीबा है जैसे, ये एक प्रोटोजोन का एग्जाम्पल हो गया आपका। और इन्फेक्टिशियस डिजीज़ का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? दीज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़ बिकॉज दीज डिजीज़ आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं? बाय वाटर, फूड, इंसेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, डायरिया है। अब मलेरिया देखो ये किसके थ्रू स्प्रेड होती है? अपनी इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस है ये थ्रू बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू जा रही है ये वाली डिजीज़। तो वो कहाँ से एंटर कर सकते हैं? थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। ठीक ऐसे ही डायरिया भी सेम जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। नेक्स्ट आती है नॉन इन्फेक्टिशियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये वो डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्टिशियस एजेंट या जो माइक्रोब्स हैं उनके थ्रू नहीं फैलती। ठीक है, यानी कि अगर मान लो एक पर्सन को कॉमन कोल्ड हो रखा है और उसने एक ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक किया और उसको रख दिया, दूसरे पर्सन ने उसको ड्रिंक कर लिया, तो ये स्प्रेड होएगी। जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? कम्युनिकेबल या इन्फेक्टिशियस डिजीज़ का। बट जो नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ हैं वो ऐसे नहीं फैलती। जैसे नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, हार्ट अटैक किसी को अगर आ जाए तो हाई ब्लड प्रेशर एक पर्सन का खुद का है, उसका कॉज कोई भी हो सकता है। कैंसर जो है ये भी इसके अंदर एक डिजीज़ आती है। कैंसर जो है ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, कैंसर को एक्टिवेट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं हम उनको नाम देते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, ये किसको एक्टिवेट करते हैं? कैंसर कॉजिंग केमिकल्स। इसके अलावा कैंसर की जो जीन्स होती हैं ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। और उनको एक्टिवेट कौन करवाता है? कार्सिनोजेंस। अब उन जीन्स का नाम क्या होता है? उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। और इनको एक्टिवेट कौन करवाता है? फिर कार्सिनोजेंस जो होते हैं वो इनको एक्टिवेट करा देते हैं और इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कैंसर कॉजिंग सेल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जैसे डायबिटीज़ है, ड्राफिज़म है। ड्राफिज़म का मतलब होता है बौनापन। ड्राफिज़म क्यों हुआ? एक पर्सन के अंदर जो अपना ग्रोथ के लिए हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, इसका जितना अमाउंट उसकी बॉडी के अंदर रिलीज़ होना चाहिए था उससे कम रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से उसकी हाइट सपोज़ 2 या 3 फीट तक की ही जो है रह जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इन्फेक्टिशियस डिजीज़ जो हैं ये किस किस टाइप की होती हैं। टाइप का मतलब कि वो किस रीजन में फैल रही हैं। रीजन में जब फैल रही हैं तो कैसी है? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सीजनल फीवर है। सीजनल फीवर का मतलब कि मालूम है कि ये सीज़न के अंदर आना ही है। तो देखते हैं इस टाइप की कुछ डिजीज़ के बारे में। और इन्फेक्टिशियस जो डिजीज़ हैं इसके लिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें पैथोजन ही इसको कॉज करवाते हैं। इसमें एक वर्ड जो आता है कि इन्फेक्टिशियस डिजीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिरेबल डिजीज़। तो इसमें वर्ड हम लोग डालते हैं इन्फेक्टिविटी, कि कितना ज़्यादा वो इन्फेक्ट हो सकता है। अब इन्फेक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा? एक एबिलिटी होती है किसकी? एक ऑर्गेनिज्म की, कि वो कितनी देर सर्वाइव कर सकता है और कितनी देर मल्टीप्लाई कर सकता है अपने होस्ट के अंदर। अब देखो होस्ट का मतलब क्या हुआ, पहले हम इसका मतलब समझते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होस्ट? होस्ट क्या होता है? मॉस्किटो जो है, सपोज इट इज़ एनोफिल्स मॉस्किटो जो मलेरिया कॉज करवाते हैं, ये हमें बाइट करता है, ठीक है। तो मॉस्किटो ने हमें बाइट किया है, हम मॉस्किटो के लिए होस्ट हैं, एक हम जगह हैं उसके लिए जहाँ से वो अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है, तो ये कहलाता है अपना होस्ट, ठीक है। अब इन्फेक्टिशियस जो डिजीज़ होती हैं इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो क्या होगा? किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? हमेशा ये होस्ट के थ्रू। होस्ट इंसेक्ट हो सकता है हमारा, ठीक है। कोई और अदर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे पैथोजेंस हम लोग बोलते हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में। इसके अंदर अपने जो है प्रोटोजोन्स जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर अपना जो है बेसिकली आ सकता है। वायरस इसके अंदर आ सकते हैं। तो किसी के थ्रू भी ये बेसिकली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब इन्फेक्शन के लिए कौन कौन सा है रिस्पॉन्सिबल? कुछ वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोन्स हैं। कुछ और ऐसे सब्सटेंस हैं जो वायरस जैसे होते हैं बट वायरस नहीं होते, ठीक है। तो उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? पीरियॉन्स का। ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं बेसिकली, ठीक है। इनकी उनकी जो मेन कंपोजिशन होगी बॉडी की वो किसकी होगी? उनकी प्रोटीन्स की। अब इन्फेक्शन के हम लोग डिफरेंट टाइप देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन टाइप है स्पोरेडिक टाइप। ये ओकेजनली है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये सीजनली होता है, कि हर सीज़न में होने वाला फीवर जो है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एंडेमिक। एंडेमिक का वर्ड है कि ये एक रीजन में ही होगा, यानी कि बिल्कुल फिक्स है कि भाई हाँ ये डिज़ीज़ जो है बेसिकली इन एरियाज़ के अंदर ही मिलनी होती है। जैसे कोई पर्टिकुलर डिज़ीज़ अगर हम लोग बात करें, एक डिज़ीज़ का आपको नाम बताती हूँ मैं, ये है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस जो है ये एक पर्टिकुलर एक वॉर्म से, एक कीड़े से होती है। ये वॉर्म अगर किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो पर्सन जो होता है वो चलते चलते सो सकता है, ऐसी कंडीशन आती है इसमें। लेकिन ये हमारे यहाँ पे कॉमन नहीं है, ये हमारी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब ये डिज़ीज़ उस पर्टिकुलर रीज़न के लिए फ़िक्स है कि ये डिज़ीज़ वहीं पर मोस्ट कॉमनली होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब कि ये एक हायर रीजन में हो रही है। हायर रीजन का मतलब कि मान लो ये 3 या 4 कंट्रीज़ के लिए, या हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है, वहाँ तक ये लिमिटेड होती है, 2 कॉन्टिनेंट में लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इसकी जो सफरिंग कंट्रीज़ हैं उनका अमाउंट हायर होता है एज़ कम्पेयर टू द एंडेमिक कंपैरिजन, ठीक है। एंडेमिक के बजाय ज़्यादा होंगी। जो लास्ट वर्ड है पेंडेमिक, जो वर्ड आजकल हम लोग सुन रहे हैं सबसे ज़्यादा कि कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक डिजीज़। पेंडेमिक का मतलब है ग्लोबली,
ठीक है। यानी कि मोस्टली 180 प्लस जो कंट्रीज़ हैं हमारी वर्ल्ड की, वो सभी के सभी इस डिसीज़ से अफेक्टेड हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई डिजीज़ फैल जाती है तो हम उसको नाम देते हैं किसका, पेंडेमिक का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन्फेक्टिशियस एजेंट कौन कौन से होते हैं। इन्फेक्टिशियस एजेंट जो डिजीज़ कॉज करवाते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकते हैं, हेलमिंथस जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं वॉर्म्स, वो हो सकते हैं, या फंगस हो सकता है। अब देखिए अगर इनकी बात करें हम लोग अलग अलग की, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, जिनको हम नहीं देख सकते। इनके अंदर एक खास बात क्या होती है कि दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, या हम लोग बोल सकते हैं बहुत एक्टिवली या क्विकली जो है ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपकी कॉमन डिजीज़ कौन सी जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया एंड टेटनस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो कौन सी डिजीज़ के हैं, दैट आर स्प्रेडिंग थ्रू द बैक्टीरिया। अब वायरस का हम लोग देखते हैं कि वायरस जो होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ऑब्टेन एज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल्स की तरह, ठीक है। जैसे कि चीनी का दाना अगर आप लोग हाथ में लें, या फिर आप लोग नमक को अपने हाथ में लेते हैं, सॉल्ट को अगर आप हाथ में लेते हैं, तो यू फील समथिंग इन बिटवीन योर हैंड्स, तो वो जो फॉर्म्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल्स का, ठीक है। अब इनके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि दे कांट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कैसे, ये देखिए, अगर हम लोगों ने मान लिया कि दिस इज़ अ वायरस, ये है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सेल, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, या कोई और ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ जाके अटैच होता है, फिर ये मल्टीप्लाई कर सकता है। जब तक कि उसके सेल के बाहर है मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही सेल के अंदर गया मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनके पास अपनी खुद की कोई जो मशीनरी है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वो नहीं होती। ये किसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी यूज़ करते हैं, होस्ट सेल के, उसके साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं अपने जैसे कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, साक, एड्स, मीजल्स, मम्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड द लेटेस्ट वन कोविड-19। उसके बाद नेक्स्ट अपने आते हैं प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन जो होते हैं यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन में डिफरेंस यही है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोटोजोन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ये भी मल्टीप्लाई करते हैं फास्टली। तो हमारे डिजीज़ कॉजिंग के अंदर सबसे कॉमन आता है मलेरिया। मलेरिया कॉज होता है बाय प्रोटोजोन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। उसके बाद काला आजार है, ये लेज़मानिया से है। स्लीपिंग सिकनेस जो भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये ट्रिपैनोसोमा, इसका ये साइंटिफिक नेम्स हैं। आप लोग जितने भी ये जो है इटैलिक लैंग्वेज के अंदर देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, दीज आर द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अमेबिक डिसेंट्री जो है, अमेबिक डिसेंट्री ये एंटमीबा से होती है, गिगार्डिया से होती है, और ये हमारे स्टमक के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेलमिंथस। हेलमिंथस का मतलब है वॉर्म्स से, जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उनसे होने वाले। हम लोग बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए, तो वो होते हैं एस्कैरिसिस, जिनको बोला जाता है राउंड पम। फिलारिसिस ये एलिफेंटिसिस कॉज कराता है, जिसमें क्या होता है कि आदमी का एक जो पैर है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिम्ब, उसके कंपैरिजन में दूसरा जो लिम्ब है, दूसरा जो पैर है, अगर उसको कंपेयर करें तो उसकी जो डायमेट्रिक मेंशंस जो डायमेंशंस होंगी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि पूरे बॉडी का वेट एक तरफ और उस पैर का वेट जो है वो एक तरफ, इतना ज़्यादा होता है। फंगस से कॉज होने वाली जो डिजीज़ है, ये फंगस मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों मोड कर सकता है, किसी की बॉडी के ऊपर रह के भी अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है, अदरवाइज़ ये फ्रीली भी ऑब्टेन कर सकता है। तो हमारी बॉडी के ऊपर जो है कॉमनली एक तो इसका होता है रिंग वॉर्म, दाद हम जिसको बोल देते हैं वो है। इसके अलावा हमारा डैंड्रफ जो होता है उसमें जो स्कार्स बन जाती हैं, तो वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। और बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन जो है वो भी इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। ये सार्स वायरस है जो दिखा रखा है इसके अंदर आपको, ठीक है। ये इसके अंदर इसका साइज़ दिखा रखा है कि इसका साइज़ कितना है, 500 नैनोमीटर है, विच इज़ हाफ अ माइक्रोमीटर। उसके बाद
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिखा रखा है ये है लेज़मानिया डोनोवालिया, ठीक है। जो लेज़मानिया है ये डिज़ीज़ कॉज कराता है काला अज़ार, ठीक है। काला अज़ार ही इसको लिखा जाता है, ब्लैक फीवर हम नहीं लिख सकते अगर हिंदी वर्डिंग कन्वर्ट करें इसकी, ये इसका होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा दिख रहा है बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस, इसमें इसको स्टेफाइलोकोकाई, जो कोकाई वर्ड यहाँ पे इसने यूज़ कर रखा है, इसका मतलब होता है राउंड, ठीक है। तो आप लोग देख लें फिगर में सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है कैसे हैं, वो सर्कुलर हैं, एक बॉल जैसी हैं। उसके बाद ये है ट्रिपैनोसोमा जो कॉज करवाता है स्लीपिंग सिकनेस, ये है बेसिकली हमारा ट्रिपैनोसोमा, ये हमारा दिखा रखा है यहाँ पे आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये इसके अंदर एंटर करके फिर डिजीज़ कॉज करवाएगा। ये हमारे दिखा रखा है यहाँ पे एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है ये हमारे पेट का कीड़ा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं, वायरस हैं जो आपको यहाँ पे शो करवाए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है इसमें हमारा, वो यहाँ पे है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी अलग अलग कैटेगरी स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरी स्टडी करी है कि भाई बैक्टीरिया होता है, उसके बाद हमने स्टडी करी है कि भाई वायरस हैं, उसके बाद हमने स्टडी किया है प्रोटोजोन है। तो ये सभी अलग अलग कैटेगरी स्टडी करने का रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या होता है बेसिकली कि जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, अपनी अपनी मशीनरी अपना अपना वर्क कर रहा है करने का। जैसे हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व अगर करें तो हर एक बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है स्टडीज़ के अंदर, कोई नहीं होता। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं होते बट दे आर वेरी एक्टिव इन द ड्रामास और वी कैन से इन द प्लेयर, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है इन्फेक्टिशियस एजेंट जो हैं इनका भी अलग अलग वर्क होता है। तो इसको हम लोग ज़रा लाइन बाय लाइन स्टडी करके समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द वायरस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड द होस्ट सेल वेयर एज बैक्टीरिया वर रेयरली डू। जो वायरस हैं वो होस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वायरस है अगर वो बॉडी सेल के बाहर है तो वो एक्टिव नहीं होता, लेकिन जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है वो एक्टिव हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। बट बैक्टीरिया ऐसा नहीं करता। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन टू देम। तो जो वॉर्म्स है, जो पेट के कीड़े होते हैं, वो इतना फास्ट मल्टीप्लाई नहीं करते जितना कि ये तीनों मल्टीप्लाई करते हैं। टैक्सोनॉमिकली ये एक ब्रांच होती है हमारी बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म को उनके टैक्सॉन के बेसिस के ऊपर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिस के ऊपर उनको अलग अलग करते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के। वायरस एक दूसरे से रिलेटेड होंगे क्योंकि उनका जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा, अदर ऑर्गेनीज जो होंगे वो उनके अंदर कॉमन होंगे। और ऐसे ही हमें किसके अंदर मिलेंगे, फंगस के अंदर मिलेंगे। दिस मीन दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया के जो लाइफ प्रोसेस हैं वो सिमिलर होंगी और वायरस की लाइफ प्रोसेस सिमिलर होंगी, बट दोनों की लाइफ प्रोसेस क्या होगी, दोनों की डिफरेंट होगी। बैक्टीरिया के जितने भी ग्रुप हैं उन सब का सेम होगा, वायरस के जितने भी ग्रुप हैं उन सब का एकदम से सेम होगा। एज अ रिज़ल्ट अब इसको लेकर हमें जो ड्रग्स बनानी है, ड्रग्स का मतलब होता है नॉर्मल मेडिसिन्स, ठीक है। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे हीरोइन कोकीन से हम लोग नहीं लेते, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन जो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करता है कि जो मेडिसिन बनाई जाती है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो फैमिली है उसको देखते हुए बनाते हैं कि वो किस तरीके से उस ड्रग के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। जो सेम ड्रग होती है इट विल नॉट सिमिलर फॉर द ऑल ऑर्गेनिज्म, एक जैसी सेम नहीं हो सकती। यानी कि मान लो एक पर्सन है जो बैक्टीरिया के डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, अगर हम उसको वायरस या हम उसको फंगी वाली कोई मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वायरस और फंगी दोनों की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपका बेस्ट एग्जाम्पल, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आता है। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये वो मेडिसिन होती हैं जो हम लोग बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं उनको किल करने के लिए बेसिकली, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल। बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन को बाहर से सराउंड करती हुई
ये होती है सेल वॉल, ये होगी उसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब एक बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उस टाइम पे क्या होगा कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है ये भी बनेगी। तो पहले सेल मेम्ब्रेन बनती है, फिर उसकी क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। तो अगर हम लोग कोई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक क्या करेगा कि इसकी पूरी सेल वॉल बनने से पहले इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने की वजह से सेल वॉल नहीं बनी तो बैक्टीरिया जो है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। देखिए इसमें द एंटीबायोटिक एग्जाम्पल दे रखा है पेनिसिलिन, जिसको किसने बनाया था, अपना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था फ्रॉम अ फंगी। पेनिसिलिन क्या है, हमारी एक फंगस है। पेनिसिलिन ब्लॉक कर देती है बैक्टीरिया के जो प्रोसेसिंग है उसको, दैट बिल्ड द सेल वॉल, जो सेल वॉल बनाते हैं उसको स्टॉप कर देती है। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल, वो सेल वॉल नहीं बनाता और इस वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ह्यूमन सेल डू नॉट मेक अ सेल वॉल एनीवेयर, हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी सेल वॉल नहीं बनती है, इसलिए पेनिसिलिन का इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होगा। किस पे होगा, सिर्फ बैक्टीरिया पे। Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one. तो इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कई सारी स्पीशीज़ के लिए कॉमन हो जाती है कि एक एंटीबायोटिक जो है सपोज वो 10 बैक्टीरिया के अलग अलग स्पीशीज़ को किल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर वायरस के लिए कि वायरस जो होते हैं इनका जो पाथवे होता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर वर्कआउट नहीं होती। इसके लिए वायरस के लिए जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं उनको बोला जाता है एंटी वायरल। एंटी का मतलब होता है उसके अपोजिट जो काम करे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन बिकॉज एंटीबायोटिक्स मैंने बताया किसके लिए यूज़ हो रही हैं, अपनी बैक्टीरिया के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड टेकिंग एंटीबायोटिक डज नॉट रिड्यूस द सर्विसिटी ऑफ द डिजीज़। अगर हमारे कॉमन कोल्ड हो रखा जो कि वायरस से होता है और हम लोग एंटीबायोटिक लेते जा रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला उसके ऊपर। ठीक है, हाउएवर इफ़ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद वायरल कोल्ड, लेकिन अगर हमें कोल्ड के साथ साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा और उस टाइम पे हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो उसको रिकवर करवाने में हेल्प करेगा। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क अगेंस्ट, और तब भी एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट वर्क करेगी, सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगी, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो वर्कआउट नहीं कर सकती। और यही बेसिक रीज़न होता है किसका, हमारा अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, मेटाबॉलिक पाथवे के लिए, कि कोई सेल कोई ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड करता है, इस मेटाबॉलिक पाथवे के अकॉर्डिंग ही जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी ड्रग्स को प्रिपेयर करती हैं। और जो ड्रग्स हैं अगर वो सक्सेसफुल होती हैं उसके पाथवे को रोकने के लिए तभी वो मार्केट में उसको जो है लॉन्च किया जाता है। अदरवाइज समटाइम देवर रिजेक्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया ऑल्सो, कि वहीं के वहीं उसको जो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं जब सैम्पलिंग उनकी ली जाती है। तो ये आपका टोटल कवरअप हो गया अबाउट द इन्फेक्शियस डिजीज़ का कॉज कैसा है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कैसे हैं। होप आप लोग सभी स्टडी कर रहे होंगे इन चीज़ों को। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।